हेलो फ्रेंड्स, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो हम इंडियंस की मेंटेलिटी है कि हमको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए होता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, वो भी कम रिस्क के साथ। नो डाउट मार्केट में बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट प्लान है जो शायद आप करते भी होंगे, पर मैं उन सब का थोड़ा कंपैरिजन क्रिप्टो करेंसी जो नया लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है प्लान है मेरे पास, उसके साथ कंपेयर करना चाहती हूँ। पहला है स्टॉक। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग एसआईपी करते होंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान ही है, आप सबको पता ही है। चलो, वो उसकी हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है, तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन बहुत उसका जो रिस्क है उस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी, उस पर डिपेंड होता है। टाइम टू टाइम हमको वो भी ध्यान रखना पड़ता है। प्लस अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना, वो भी डाउन जाती है। सेबी का हाथ रहता है, गवर्नमेंट भी उस पर अपना हाथ रखती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ये सब रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। उसके कंपैरिजन में आप अगर क्रिप्टो करेंसी पे ध्यान दोगे ना, तो वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। किसी भी गवर्नमेंट या कोई भी ग्रुप्स ऑफ पीपल उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो इस रिस्क से बाहर है। ठीक है। दूसरा है बॉन्ड। बॉन्ड आर लोन फ्रॉम ए पर्सन टू ए कंपनी और गवर्नमेंट। जब कोई पर्सन बॉन्ड बाई करता है तो उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इंटरेस्ट मिलता है, उसको रिटर्न में मिलता है, और बाद में एंटायर उसका जो कैपिटल अमाउंट है वो भी मिल जाता है। नो डाउट बहुत अच्छा है, फिर भी इसका रिस्क फैक्टर है कि मान लो बैंकरप्सी हो गया, तो दिवालिया हो गया, तो उस केस में कंपनी का इंटरेस्ट तो छोड़ो, उसका कैपिटल भी वापस शायद नहीं आएगा। बहुत बड़ा रिस्क है। तीसरा फॉरेक्स होता है। फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाहर की करेंसी में अपना पैसा लगाते हैं। क्रिप्टो करेंसी ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और फॉरेक्स जो है वो भी ग्लोबली डील होता है, लेकिन उसका पॉजिटिव रिटर्न आपको तभी मिलता है जब उस स्पेसिफिक कंट्री का इकोनॉमिक बेस्ट हो। अगर मान लो वॉर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अपना सारा इन्वेस्टमेंट कोई रिटर्न नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। उसके बाद होता है कि प्रेशियस मेटल। बहुत सारे लोग गोल्ड पे पैसे लगाते हैं, मेटल्स पे पैसे लगाते हैं। ठीक, उसका वैल्यू डिटरमाइन कैसे होता है, सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है। साथ ही उस पर रिस्क होता है पोर्टेबिलिटी का, इम्पोर्ट टैक्स, उसको टाइट सिक्योरिटी में रखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, वो डिजिटल है, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोस्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को पता होगा वो है फिक्स डिपॉजिट। मैक्सिमम सभी को पता ही होगा। उसमें क्या है कि आप कुछ अमाउंट लंबे टाइम तक आप रखते हो तो आपको ह्यूज उसमें बेनिफिट दिखती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप बीच में से एग्जिट करते हो तो आपका वो जो सारा प्लान है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, या ऑलमोस्ट नील, बहुत कम में आपको मिलता है। वहीं अगर मान लो क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप एग्जिट ले, तो मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल है, मुझे एग्जिट लेना है, तो आपको एक डिसीजन ले सकते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बचा सकते हो। ये जो फैसिलिटी है ना, तुरंत अपने आप का इन्वेस्टमेंट, अपने आप को सेव करने का, वो क्रिप्टो करेंसी में ये बेस्ट है। होप मेरी ये छोटी सी रिसर्च आपको पसंद आई होगी। आप इसको थोड़ा रिसर्च खुद ही करो और देखो, ये नया है। मैं ऐसा नहीं करती कि सारा इन्वेस्टमेंट इसमें कर दो, लेकिन आप स्टार्ट तो करो, शायद आपको बेस्ट लगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।